हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि बिंदुओं ए और बी के स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष वेक्टर ए आई माइ प्लस थ्री जे माइनस टू के और वेक्टर बी हमें गिवन है थ्री आई प्लस जे माइनस टू के उस सदिश ओपी का निर्धारण कर रहे हैं जो ए ओ बी को समद्विभाजित करते हैं जहां पी ए बी पर एक बिंदु है। तो आपको बताना है ये वेक्टर ओपी कितना हो जाएगा। तो देखिए, हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हमने कहा ये ओरिजिन है हमारा ओ, और ये हमारा एक पॉइंट ए हो गया, ये हमारा पॉइंट एक बी हो गया। ठीक है, तो ये ए ओ बी एंगल बन रहा है, ये एंगल ए ओ बी बन रहा है, और हमें बोल रहा है कि एक ओपी वेक्टर है जो कि इसको समद्विभाजित करता है, ये एंगल को समान भागों में विभाजित करता है, मतलब ये। और ये बिंदु किस पर है? पी पर है। मतलब ये पी बिंदु कहाँ पर है? ये हमारा ए बी पर है, ऐसे बोला गया है हमें। तो क्यों ना हम एक काम करें, इसको इस तरीके से बना लें। क्या ये ट्रायंगल दिख रहा है? और आपको क्या एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी पता है? यदि एंगल बाइसेक्टर की आपको प्रॉपर्टी पता है तो आप आसानी से कर सकते हो। हमें ये पता है कि ओ ए जितना रेशियो ओ ए रेशियो ओ बी का होता है, उतना ही रेशियो ए पी रेशियो पी बी हो जाता है, उतना ही रेशियो हो जाता है। जितना इन दोनों के बीच में रेशियो होता है उतना ही इन दोनों के बीच में भी रेशियो होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है एंगल बाइसेक्टर की। तो यदि हम ओ ए निकालें, ओ ए का मैग्नीट्यूड निकाल लें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ओ ए कितना आ जाएगा ये? अ, हमें ओ ए वेक्टर जो है, वेक्टर ए के इक्वल दिया है, जो कि हमें गिवन है आई प्लस का थ्री जे माइनस का टू के। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए यदि हम निकालें तो वो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा वन का स्क्वायर वन, थ्री का स्क्वायर नाइन, प्लस टू का स्क्वायर फोर, माइनस टू का स्क्वायर फोर ही आ जाएगा। तो नौ चार तेरह और एक चौदह, तो ये फोर्टीन हो गया। मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड फोर्टीन आ गया, तो हम ओ ए बोल सकते हैं ये रूट फोर्टीन आ गया। और ये भी निकाल लेते हैं, ओ बी कितना आ जाएगा? हमें बोला गया कि ओ बी वेक्टर जो है वो कितना गिवन है? वो गिवन है वेक्टर बी के इक्वल, जो कि थ्री आई प्लस का जे माइनस का टू के। ठीक है, अब यदि हम बताएं कि वेक्टर बी हमारा थ्री आई प्लस जे माइनस टू के हो गया है। अब हमें ये पता है क्या कि वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? कैसे निकालेंगे? थ्री का स्क्वायर नाइन प्लस वन का स्क्वायर वन माइनस टू का स्क्वायर फोर, तो ये भी फोर्टीन आ गया। नौ और एक दस, चार चौदह, तो रूट बी का मैग्नीट्यूड भी फोर्टीन आ गया, मतलब ये भी रूट फोर्टीन आ गया। इन दोनों के बीच का रेशियो कितना आया? वन रेशियो वन आ गया। तो इन दोनों के बीच का रेशियो भी वन रेशियो वन हो जाएगा। अरे ये भी वन रेशियो वन हो गया। तो अब पी निकालना है, वो तो आसानी से निकल जाएगा। सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर देता है। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करें, मतलब ये तो मिड पॉइंट हो गया। तो वेक्टर ए कितना है हमारा? ओ ए। ये हमने पढ़ रखा है ना कि सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वेक्टर पी कैसे आ जाएगा? ये आ जाएगा वन मल्टीप्लाई बी, वन मल्टीप्लाई वेक्टर बी प्लस वन मल्टीप्लाई वेक्टर ए अपॉन में वन प्लस वन। ये आ जाएगा ओपी वेक्टर निकल के। तो ओपी वेक्टर के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो वेक्टर ओपी इक्वल टू में आ जाएगा आपका वेक्टर बी कितना है? वेक्टर बी है आपका थ्री आई प्लस का जे माइनस का टू के, प्लस मिड पॉइंट भी लगा सकते थे आप, थ्री जे माइनस का टू के अपॉन में कितना? वन प्लस वन टू। तो ओपी वेक्टर कितना हो जाएगा? थ्री और वन फोर आई प्लस जे और थ्री जे फोर जे हो जाएगा। माइनस का टू के माइनस का के माइनस का फोर के हो गया अपॉन में टू। यदि फोर बाहर निकले तो फोर से टू कैंसिल आउट होके टू बच जाएगा, और अंदर बचेगा आई प्लस का जे माइनस का के। और हमें यही लाना था ओपी वेक्टर, और यही आंसर भी है ना, आंसर गिवन है। ठीक है, तो हमने लेके आ गया। मतलब वहां आपको एग्जाम में आंसर पता नहीं रहेगा, यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है साथ के साथ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। थैंक यू।